हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लेक्स। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 12 है। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 11 में यानी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग में दो तरह की ड्राइंग्स होती है, एक इरेगुलर ड्राइंग होती है, एक रेगुलर ड्राइंग होती है। अब इरेगुलर ड्राइंग्स मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि इरेगुलर ड्राइंग क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग, प्रोडक्ट मेथड से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और सिंपल मेथड से मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया था। यानी बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 11 में इरेगुलर ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज इसमें हमें कवर करना है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्लस मंथली ड्राइंग हो, क्वार्टरली ड्राइंग हो या हाफ ईयरली ड्राइंग हो, इन सब के क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो सब देखेंगे हम, और इन सब के ऊपर हम आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 100% कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स का। तो आपको अगर रेगुलर ड्राइंग निकालना है तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। अब आपका रेगुलर ड्राइंग चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे एवरेज पीरियड चेंज होगा। तो मैं आपको बस एवरेज पीरियड अगर निकालना सिखा दूं तो आप चाहे मंथली निकाल रहे हो, चाहे क्वार्टरली निकाल रहे हो या आप हाफ ईयरली निकाल रहे हो, आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्मूला तो हर जगह सेम रहना है। बस यहाँ पे एवरेज पीरियड तो चेंज करना हर एक क्वेश्चन में, और एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा सर, एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या, देखो, एवरेज पीरियड इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी जब आप पहले ड्राइंग करोगे उसके बाद कितना टाइम बचा है 31 मार्च तक, यानी वो साल क्लोज होने में, पहले ड्राइंग करने के बाद मंथ लेफ्ट यानी महीना कितना बचा है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी देखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरा ईयर चल रहा है, तो मैं अगर जब पहली ड्राइंग अप्रैल करूंगा, पहली ड्राइंग अगर मैं अप्रैल में कर लेता हूँ तो मेरा कितना महीना बचेगा, मार्च तक, वो देखना है। प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब एवरेज पीरियड भी हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही निकालना है। अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन ये, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, फॉर्मूला क्या है मेरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी जितने साल में टोटल ड्राइंग की गई यहाँ लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दिया होगा डिवाइड बाई 100, एवरेज पीरियड मैं सिखा दे रहा हूँ डिवाइड बाई 12, आपका कॉन्सेप्ट खत्म। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर मंथली, अगर कोई मंथली ड्राइंग करता है तो उसका एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, मंथली ड्राइंग करेगा या क्वार्टरली करेगा या हाफ ईयरली करेगा, या तो मंथली बिगिनिंग में करेगा या मिडिल में करेगा या एंड में करेगा, तभी रेगुलर माना जाएगा। तो सर एक बात बताओ, ना तो मंथली कर रहा है, कर तो रहा है मंथली, ना तो बिगिनिंग में करता है, ना मिडिल में करता है, ना एंड में करता है, कभी बिगिनिंग में कर रहा है, कभी एंड में कर रहा है, कभी कहीं। तो फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि मंथली ड्राइंग तो है बट बिगिनिंग मिडिल एंड इनमें से कोई भी नहीं है, तब क्या होगा, तब वो प्रोडक्ट मेथड से हो जाएगा, जो मैंने इससे पहले के लेक्चर में समझाया था, ठीक है। देखो, अगर रेगुलर में फिट नहीं बैठता तो सारा कहाँ चला जाएगा, इरेगुलर, और इरेगुलर में फिट बैठता है या नहीं बैठता ये मैंने पहचानना पहले लेक्चर में सिखा दिया है। तो मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, इरेगुलर ड्राइंग क्या होता है, रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, ये सारे मैंने पहले के लेक्चर में समझाया था, लेक्चर नंबर 11 में। उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि पहचानना कैसे है। बस ये मैं बता रहा हूँ कि रेगुलर ड्राइंग होगा तो उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, अगर कोई पार्टनर मंथली निकालता है, मंथली निकालता है और हर मंथ के बिगिनिंग में, यानी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड कितना होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब ये देखो हर महीने निकालता है ना, एक ले लेते हैं हम लोग, चलो मानते हैं कि हमारा मंथ स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हमारा मंथ कब स्टार्ट होता है, तो सर मंथ स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये एंड में अभी मिटा दे रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, ये मेरे 12 महीने हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
हाँ, अब देखो क्या कह रहा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। हम अभी बिगनिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर सर बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ निकालेगा, यानी हर महीने के स्टार्टिंग में निकालेगा, हर महीने का स्टार्टिंग में निकालेगा, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? फर्स्ट ड्राइंग क्या जून में करेगा? नहीं सर, जब हर महीने वो ड्राइंग कर रहा है तो पहली ड्राइंग अप्रैल में करेगा, दूसरी ड्राइंग कब करेगा? मई में, तीसरी ड्राइंग कब करेगा? जून में, क्योंकि हर महीने तो निकाल ही रहा है ना, मंथली की बात कर रहे हैं। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब होगा? अप्रैल में। तो अप्रैल में जब ड्राइंग हो जाएगा उसके बाद कितना टाइम बचेगा? 31 मार्च तक। अप्रैल में जब ड्राइंग हो जाएगा तो कितना टाइम बचेगा? तो सर अगर अप्रैल में ड्राइंग हो जाएगा तो 31 मार्च तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने बचते हैं। नहीं, देखो अप्रैल में ड्राइंग हमने किया है तो अप्रैल के बाद यहाँ से मई से लेकर मार्च तक 11 महीने तो बचते हैं। बट ये भी तो देखना कि अप्रैल में कब किया था, अप्रैल के बिगिनिंग में ही कर लिया था, अभी बिगिनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो अप्रैल के अगर उसने बिगिनिंग में ही किया होगा तो अप्रैल में तो पूरा पूरा बचा है ना। 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की होगी, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल को। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? तो फर्स्ट ड्राइंग होगा पहले महीने की बिगिनिंग में, यानी 1 अप्रैल को, तो कितना टाइम बचेगा? अप्रैल ही पूरा पूरा बच रहा है, तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना बच रहा है टोटल? हमारे पास 12 महीने बच रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। ठीक है, उसके बाद क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? तो सर लास्ट ड्राइंग कब होगा? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, यानी हर महीने के स्टार्टिंग में, तो यहाँ हुआ, यहाँ लास्ट ड्राइंग कब होगा? मार्च में। लास्ट ड्राइंग कब होगा? मार्च में। अब सर मार्च में कब होगा? तो मार्च में कब होगा? 31 मार्च को होगा या 15 मार्च को होगा, 1 मार्च को होगा? तो हम बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ ना, हर महीने के स्टार्टिंग में, तो मार्च की भी स्टार्टिंग होगा, जैसे अप्रैल 1 अप्रैल को हुआ था वैसे 1 मार्च को भी होगा। क्यों सर? क्योंकि बिगिनिंग चल रहा है यार। तो 1 अप्रैल को हुआ था तो कितना टाइम बचा था? 12 महीने। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ऐसे मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, पहले ये तो पता करो लास्ट ड्राइंग कब होगा। तो सर लास्ट ड्राइंग मार्च में होगा। अब मार्च में कितनी तारीख को होगा? 1 मार्च को, 15 मार्च को, 31 मार्च को। तो सर आपने कहा था बिगनिंग वाला पढ़ रहे हैं, तो बिगनिंग वाला होगा तो 1 मार्च को होगा। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना बचता है। कितना बचता है? 1 मंथ। ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना बच रहा है? 12। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? 1 महीना। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? तो सर ये आएगा 13, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5। तो मेरा एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6.5। किस केस में? बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, यानी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो इस केस में यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 6.5। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड? 6.5 मंथ। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, उसको सॉल्व कराता हूँ। देखो, ए विड्रॉ ₹10,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज, यहाँ लिखना लिखा नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है, ए ने हर महीने 10,000 रुपये की ड्राइंग की है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अब भाई हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा है, हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा है, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले महीने के ड्राइंग पे 10,000 रुपये लगा सकते हो। कितना? 12 महीने का ड्राइंग, फिर 10,000 निकाला उस पर 11 महीने का, फिर 10,000 निकाला उस पर 8 महीने का, फिर 10,000 निकाला उसमें 7 महीने का, मतलब लाइन से निकाल सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक फॉर्मूला बना दिया गया। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ 10,000 निकाल रहा है हर महीने, तो मेरा तो अब देखो इस पे पुट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दो, क्या? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो सर पहले ये पता करते हैं कि टोटल ड्राइंग कितना होगा। टोटल ड्राइंग 10,000 है क्या? नहीं, 10,000 नहीं है, 1,20,000 है। क्यों सर 1,20,000 क्यों है? क्योंकि हर महीने 10,000 निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितना निकालेगा? सर हर महीने 10,000 निकाल रहा है तो पूरे साल में 12 महीने यानी 1,20,000। तो यहाँ पे कितना आएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग? 1,20,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1,20,000 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, रेट नहीं दे रखा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ रेट 10%। ठीक है, रेट हम लोग मान लेते हैं 10% पर एनम। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कुछ भी जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको लिखना पड़ेगा। देखो रेट आप एज्यूम नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दिया होगा, मैंने एज्यूम कर लिया 10%। ठीक है,
अच्छा सर, उसके बाद एवरेज पीरियड कितना होगा? तो एवरेज पीरियड क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में है, तो हर महीने के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड कितना आ रहा था? 6.5। इसको कैलकुलेट करना मैंने सिखाया, ठीक है। तो ये 6.5 डिवाइड बाई 12, इसको मैं सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। 0 कट गया, इससे ये कट गया, है ना, इससे ये कट गया। 1 2 3, 1000 इंटू 6.5, तो ये आएगा 6500। हाँ, ये आया मेरा 6500 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे? फॉर्मूला वही रहा, यहाँ पे 6.5 किया मैंने, आंसर मेरा आ गया, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में कितना महीना लगेगा? 6.5, 6.5 महीने। अच्छा सर, अगर वो सेम मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालता तो? अब बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ हो गया ना, सेम यही क्वेश्चन है। ए विड्रॉल ₹10,000, यहाँ बिगिनिंग की जगह मैं क्या लिखता हूँ? मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, यानी मिडिल की बात करते हैं कि सर अगर हर महीने के बीच में निकालते हो, मिडल ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के बीच में निकालता है, तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं कैसे करना है। ये 6.5 में थोड़ा इधर लिख दूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना? 6.5, ठीक है। अब मैं मिडिल की बात करता हूँ, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। एवरेज पीरियड निकालना मुझे, देखो हर एक क्वेश्चन में बस एवरेज पीरियड चेंज होगा। यहाँ पे जो 6.5 है ना बिगिनिंग वाले में, इसमें मिडिल में 6 आएगा, बस बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। देखना मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा। अब मैं बोलता हूँ मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, यानी हर महीने के मिडिल, हर महीने निकालेगा बीच में 15 को। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, ये सर क्या निकाल रहा हूँ मैं? एवरेज पीरियड निकाल रहा हूँ। बोल तो रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में बस एवरेज पीरियड ही चेंज करना, बाकी सब कुछ वही रहना है। अब एवरेज पीरियड निकालना कैसे? या तो याद कर लो, कर सकते हो, या फिर मैं समझा रहा हूँ, समझ लो कैसे निकालना है, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, एक बार समझ जाओगे तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप निकाल लोगे, ठीक है। देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? तो सर पहली ड्रॉइंग कब होगी? मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में। तो पहली ड्रॉइंग पहले मंथ में, यानी अप्रैल में होगी। अप्रैल में कब होगी सर? 15 अप्रैल को। तो पहली ड्रॉइंग कब होगी? 15 अप्रैल को। तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर 11 महीने तो पूरे पूरे बच रहे हैं, प्लस 15 अप्रैल को ड्रॉइंग करेगा तो 15 दिन वहां बचेगा, यानी 11.5 महीने। अब 11.5 महीने कैसे लिखेंगे? 11.5 मंथ। हमें डेज नहीं चाहिए, हमें महीना चाहिए। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी फर्स्ट ड्रॉइंग करने के बाद कितना टाइम बच रहा है? 11.5 महीने। 11.5 मंथ, वो 11.5, ठीक है। तो 11.5 महीने यहाँ पे लिख दिए, 11.5 मंथ लिख दिए। अब मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, यानी लास्ट ड्रॉइंग करने के बाद कितना टाइम बचेगा? तो सर लास्ट ड्रॉइंग कब होगा? तो सर लास्ट ड्रॉइंग होगा हमारा मार्च में। लास्ट ड्रॉइंग कब होगा? मार्च में। अच्छा, मार्च में कितने तारीख को होगा? मिडल की बात चल रही है ना, मिडल की बात चल रही है, तो 15 मार्च होगा। तो सर 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है सर? 15 दिन। 15 दिन यानी आधा महीना, हाफ मंथ, है ना। हाफ मंथ को कैसे लिखेंगे? 0.5 मंथ। 0.5 मंथ डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो मेरा आ गया 11, 11.5, और ये कितना होगा? 12। 12 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड मेरा कितना आ गया? एवरेज पीरियड मेरा कितना आ गया सर? 6 मंथ। अब ये क्वेश्चन देखो, ए विड्रॉल ₹10,000 मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के बीच में निकाल रहा है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे पता है कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6 मंथ, बस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 मंथ। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा मेरा? एवरेज पीरियड आ जाएगा सर 6। कैश अब सर कितना? ये 1,20,000 ही आएगा, चाहे मिडिल में निकाले, चाहे एंड में निकाले, चाहे बिगनिंग में निकाले। भाई निकाल तो हर महीने रहा है ना, तो पूरे साल में 1,20,000 ड्रॉइंग हुई, रेट वही है। एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, एवरेज पीरियड 6 हो गया डिवाइड बाई 12। अब ये कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 6,000। बताओ मुझे, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं किसका? एंड ऑफ द एवरी मंथ, यानी सर अगर हर महीने के एंड में निकालेगा तो कितना आएगा? तो उसमें भी बस वही है, एवरेज पीरियड कितना आएगा? 5.5 आएगा। चलो बता दे रहा हूँ कैसे आया सर, ये तो बताओ, रटवाओ नहीं, ठीक है मैं बता रहा हूँ कैसे आया। ये मिडिल वाला मिटा दूं मैं, अगर कुछ है इसमें लिखना है तो पॉज करके लिख लो, ठीक है।
एक बार देख लो पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब पॉज करके लिख लेना, अदरवाइज मैं मिडिल का ये मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एंड का बता रहा हूँ, मिडिल में 6 महीने आया हमारा। चलो सर अब एंड का बताओ। तो अब एंड ऑफ द एवरी मंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एंड ऑफ द एवरी मंथ की बात करता हूँ तो मेरा कितना आएगा। तो सर फिर से वही सेम, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, तो पहली ड्राइंग कब होगी, पहली ड्राइंग होगी अप्रैल में। अप्रैल में कितनी तारीख होगी, 1 को, 15 को, 31 को। सर अब एक सॉरी 30 अप्रैल होता है ना, तो कब होगी, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को। क्यों सर, क्योंकि एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की एंड में ड्राइंग की जाएगी। तो पहली ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, अप्रैल में होगी, बट कब होगी, 30 अप्रैल को। तो अप्रैल तो खत्म हो गया ना। अब आप पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बच रहा है एंड तक, तो सर अप्रैल में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 30 अप्रैल को ड्राइंग होगी। एंड की बात चल रही है तो 1 2 3 4 यहाँ तक बचेगा, 11 महीने बच जाएंगे टोटल। मार्च तक कितना बचेगा, 11 महीने, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग तो अप्रैल में होगी, लास्ट ड्राइंग कब होगी सर, मार्च में होगी। तो मार्च में ड्राइंग करने के बाद यानी लास्ट ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचेगा। तो सर पहले ये तो पता बताओ कि मार्च में ड्राइंग कब होगी, 1 को होगी, 15 को होगी, 31 को होगी। तो एंड की बात चल रही है ना, तो 31 मार्च को होगी। तो सर 31 मार्च को अगर ड्राइंग होगी तो 31 मार्च से 31 मार्च कुछ नहीं बच रहा, जीरो। तो लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास टाइम कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। 11 + 2 कितना आया ये सर, 11 आया, ये हो गया 5.5, सॉरी 11 + 0 था, ठीक है। तो ये आ गया 5.5 महीने। कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.5 मंथ, यानी ए विड्रॉल ₹10,000। यहाँ मिडिल की जगह क्या आ जाएगा, एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ। और ये सेम होगा 1,20,000 हर महीने तो निकाल ही रहा है, चाहे मिडिल निकाले चाहे एंड निकाले। रेट सेम है, एवरेज पीरियड कितना आ गया, 5.5। तो ये कितना आ गया, आई थिंक 5500 रुपये आ गया, ठीक है। बाकी एक बार तुम लोग कैलकुलेटर चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना हो, बस ये हमें ध्यान रखना कि ये सही हो, 5.5 महीने। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है मुझे, मैंने तुम लोगों को मंथली समझा दिया, मंथली में कितना है, 6.5 महीने, 6 महीने, 5.5 महीने, यानी 0.5 का गैप है। अगर याद करना याद कर लो, नहीं याद करना समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एक प्रैक्टिकल छोटे से करा दिया ताकि कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपका छूट ना जाए। अब हम सर बात करेंगे, चलो सर आपने मंथली तो करा दिया, अब एक काम करो, किसका कराओ, क्वार्टरली कराओ, ठीक है। यहाँ पे मैं काट के क्वार्टरली कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने। ए विड्रॉल ₹10,000, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब हम क्वार्टर की बात करेंगे कि सर अगर क्वार्टरली पैसा निकालता है कोई, अगर कोई क्वार्टरली पैसा निकालता है तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो एवरेज पीरियड क्या क्या निकल के आ सकता है, हम किसकी बात करेंगे, अब क्वार्टरली की बात करेंगे, है ना। तो इसमें भी सेम वही होगा सर, क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, मिडल और एंड, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम सर, क्वार्टर की। तो फिर से सेम वही है हमारा कि सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है एवरेज पीरियड वाला। क्या फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमारा सेम है। क्या फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा। तो हम पहले क्वार्टर की बात करते हैं, देखो एक क्वार्टर में होता है 3 महीने, यानी 25% को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर 12 महीने का 25% चेक करो तो 3 मंथ आएगा, ठीक है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का। तो पहला क्वार्टर क्या बनेगा हमारा, अप्रैल से लेकर जून तक। सर एक बात बताओ, अगर हमारा कंपनी जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम करिए तो भी तो जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं ना, जनवरी फैब मार्च ये 3 महीना पहला क्वार्टर हो जाएगा, अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यार, 12 महीने स्टार्टिंग 3 महीने पहला क्वार्टर, फिर का 3 महीने सेकेंड क्वार्टर, जैसा भी करना कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात
ये क्वार्टर 1 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि सितंबर, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो बोर्ड पे, क्वार्टर 2, ठीक है। और ये मेरा क्वार्टर 3 और ये मेरा क्वार्टर 4 है, ठीक है। देखो क्वार्टर 1 में क्या क्या आ गया, अप्रैल मई जून 3 महीने का एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अगस्त नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फैब मार्च ये मेरा लास्ट क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं सर कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है तो कितना आएगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर यानी हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। पहला क्वार्टर स्टार्ट कब होगा, पहला क्वार्टर ये स्टार्ट कब होगा, अप्रैल में। पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, देखो पहला क्वार्टर स्टार्ट होगा अप्रैल में, खत्म होगा जून में, पहले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। अब मुझे क्या चाहिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सर देखो साल में कितने ड्राइंग हुए, 4, क्यों, क्वार्टरली निकाल रहा है ना, तो पहला ड्राइंग पहले क्वार्टर में, सेकेंड ड्राइंग सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड ड्राइंग थर्ड क्वार्टर में और लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में। 4 ही ड्राइंग है ना। तो मुझे पहले पहले ड्राइंग का चाहिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है। तो फर्स्ट ड्राइंग सर कब होगी, तो सर फर्स्ट ड्राइंग होगी फर्स्ट क्वार्टर में। तो चलो फर्स्ट क्वार्टर ये रहा। अब फर्स्ट क्वार्टर में कब होगी, मिडल में, एंड में, बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है, 1 अप्रैल। फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है सर, पूरा 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल को ही निकाल रही है ना, 31 मार्च तक पूरा कितना बचता है, 12 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा। तो सर लास्ट ड्राइंग कब होगी, तो लास्ट ड्राइंग होगी लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर क्या आ रहा है, ये रहा, जनवरी फरवरी मार्च वाला लास्ट क्वार्टर है ना। तो लास्ट क्वार्टर में लास्ट ड्राइंग होगी, बट कितने तारीख को सर, तो बिगिनिंग की बात हो रही है। तो बिगिनिंग, लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग, यानी लास्ट क्वार्टर का शुरुआत कौन सा होगा, जनवरी, यानी 1 जनवरी को होगा। तो कितना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने वहां बचते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 12 3 15 है ना, 15 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करूँगा तो 7.5 मंथ, कितना आ रहा है, 7.5 महीने का मेरा एवरेज पीरियड आ रहा है बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर में। अब ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ए विड्रॉल रुपीज 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर बिग क्वार्टर की बिगिनिंग में। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो साल में कितनी बार निकालेगा, 4 बार। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, 40,000। यहाँ पे 12 से इंटू नहीं करना क्वार्टर वाले में, 4 से इंटू करना है, क्यों, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है तो 4 बार ही निकाला होगा पैसा, है ना। और टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आएगा सर, 40,000, 40,000 रुपये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, एवरेज पीरियड कितना आएगा, तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर का एवरेज पीरियड कितना है, 7.5 महीना, अभी हमने निकाला, डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर की। ठीक है। अब सर बात करते हैं मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के बीच में। तो फिर से सेम मुझे एवरेज पीरियड देखना है, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में, हर क्वार्टर के बीच में। पहला क्वार्टर ये रहा, इसका मिडिल क्या होगा, मई, मई में मिडिल क्या होगा, 15 मई। पहले क्वार्टर का मिडिल कौन सा होगा, अप्रैल मई जून, 3 महीने हैं पहले क्वार्टर में, उसका मिडिल कौन सा होगा, मई में, मई में मिडिल 15 मई है ना। तो 15 मई को पहली ड्राइंग होगी, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग होगी 15 मई को। तब 15 मई से मार्च तक कितना टाइम बचता है, तो सर देखो मई में 15 मई को करेगा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने तो ये बचते हैं जून से मार्च तक। और प्लस सर 15 मई को करेगा तो 15 दिन उसमें, यानी आधे महीने उसमें, यानी 10.5 महीने, कितने बचेंगे, 10.5 महीने। तो 10.5 को कैसे लिखेंगे, 10.5 मंथ, ठीक है। अच्छा सर, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचेगा, तो लास्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में होगा। तो ये लास्ट क्वार्टर में आ गए हम लोग, लास्ट क्वार्टर में आ गए। अब लास्ट क्वार्टर में कब होगा सर, मिडिल में। तो लास्ट क्वार्टर में कौन सा महीना, जनवरी फरवरी मार्च।
तो लास्ट क्वार्टर का मिडिल कौन सा होगा, फरवरी, उसमें फरवरी मिडिल कौन सा होगा, 15 फरवरी, है ना। तो 15 फरवरी को लास्ट ड्रॉइंग हुआ था, 15 फरवरी के आधे दिन फरवरी का, आधे मंथ, हाफ मंथ, और एक महीना पूरा मार्च का, 1.5 महीना टाइम बचेगा। तो 1.5 डिवाइड बाई 2, है ना। तो 10.5 और 1.5 कितना हो गया, 11, 12 बाई 2 कितना हो गया, 6 मंथ। 12/2 ये कितना हो गया, 6 मंथ। तो इस केस में एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6 मंथ। यानी यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की जगह अगर कोई लिख दे कि सर नहीं सर बिगिनिंग नहीं है, मिडिल है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो सब कुछ वही होगा, बस यहाँ से आ जाएगा कितना, 6 मंथ। एक बात ध्यान दो, देखो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर और मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी मंथ वाले में मिडिल में भी 6 महीने ही था, और क्वार्टर वाले मिडिल में भी 6 महीने ही है। अच्छा सर अब बताओ, फटाफट एंड की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम अपना ख़राब नहीं करते। तो देखो एंड में क्या है, एंड में क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगा, फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ये रहा। अब फर्स्ट क्वार्टर का एंड कौन सा होगा, जून, जून में कब होगा, 31 जून या 30 जून जो भी होता होगा, मतलब जून तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना टाइम बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी लास्ट फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, जून के लास्ट में, 30 या 31 जो भी होगा, ठीक है। तो 30 जून मान लेते हैं, 30 जून को होगी, तो 30 जून के बाद क्या आएगा मेरा, तो सर 30 जून से 31 मार्च तक कितना बचेगा, 9 महीने बचेगा, तो ये हो गया 9 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट क्वार्टर में, तो लास्ट क्वार्टर में कौन सा है, फैब जनवरी फैब मार्च, है ना, मार्च तक है। तो मार्च के कब होगा, शुरुआत में, एंड में, सर एंड में, यानी एंड यानी 31 मार्च को, 31 मार्च हुआ तो टाइम कुछ बचा ही नहीं, 31 मार्च से 31 मार्च 0, तो यहाँ कितना बचेगा, 0 डिवाइड बाई 2, तो 9.5, ये 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 4.5, यानी एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर में कितना टाइम आएगा यहाँ पे, 4.5 महीने। यहाँ पे कितना आएगा, 4.5 महीने। अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि ये विड्रॉल ₹10,000 एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, तो कितना लिखोगे यहाँ पे, तुम लोग लिखोगे 4.5 महीने। देखो क्वार्टरली में कितना है, 7.5 महीने, 6 महीने और 4.5 महीने, 1.5 का गैप है। मंथली में कितना था, 6.5 महीने, 6 महीने और 5.5 महीने, 0.5 का गैप है। समझ में आ गया तो कमेंट करके बता देना सर, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में क्या करूं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, और एक आधा क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने की। अच्छा सर अब उसके बाद बात करते हैं, हाँ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। उसके बाद तो सर इसके बाद हमारा एक लास्ट रह गया हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में तुम लोग बहुत सारी गलतियां करते हो। हाफ ईयरली का मतलब तुमने आज तक गलत समझ रखा है। तुम लोग हाफ ईयरली का मतलब ये समझते हो ना कि सर हाफ ईयरली का मतलब है कि 6-6 महीने में 2 बार, मतलब कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने में एक बार निकाला, फिर 6 महीने में एक बार निकाला। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत समझ रखा तुम लोगों ने। उस हाफ ईयरली की बात नहीं कर रहे, अगर वैसा निकाला होगा तो हम प्रोडक्ट मेथड से ही 2 बार कर लेंगे, या सिंपल मेथड से पहले वाले ड्राइंग पे 6 महीने निकाल लेंगे और लास्ट टाइम ड्राइंग पे 0 मंथ का निकाल लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, साल में 2 बार 6-6 महीने करके नहीं निकाला है, वो हाफ ईयरली का मतलब नहीं है। यहाँ पे हाफ ईयरली का मतलब है कि 6 महीने के लिए निकाला, लेकिन हर महीने निकाला। नहीं आ रहा ना समझ में, देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो देखो यहाँ पे क्या है, ये टोटल 12 महीने हैं हमारे, ठीक है। इस केस में हाफ ईयरली केस में ये होता है कि कोई सा भी 6 मंथ ले लो, कोई सा भी साल के अंदर का 6 मंथ ले लो। हमने ये ले लिया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये स्टार्टिंग के 6 महीने ले लिए, ठीक है। तो ड्राइंग जो की गई है ना, जो ड्राइंग की गई है, ये इन 6 मंथ में कंटिन्यू की गई है, इन 6 मंथ में कंटिन्यू की गई है। यानी अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, जून में हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर। मतलब क्या है कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर महीने किया है स्टार्टिंग में, बस 6 महीने के लिए। मान लो कि हर महीने 10,000 रुपये ड्राइंग हो रही है, तो 6 महीने में 60,000 ड्राइंग की गई है। मतलब ड्राइंग तो मंथली हुई है, बट पूरे साल के लिए नहीं, 6 महीने के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, लिखा होता है ए विड्रॉल ₹10,000, कैसे लिखा होता है देखो, ए विड्रॉल ₹10,000 beginning beginning of every month, beginning of every month for 6 month, for 6 month, ठीक है।
मतलब ड्राइंग तो महीने महीने हुई है बट 6 महीने के लिए हुई है। यानी अप्रैल में ड्राइंग किया, मई में ड्राइंग किया, जून में किया, जुलाई में किया, अगस्त में किया, सितंबर में किया, बस सितंबर तक, मतलब ड्राइंग 6 महीने करके रुक गया। इसका मतलब ये है, देखो क्वेश्चन लिखा था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ दी सॉरी एंड ऑफ दी एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, मिडिल ऑफ दी एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मतलब सर ड्राइंग तो महीने महीने ही हो रही है बट टोटल ड्राइंग 6 महीने में ही हुई है, यानी 60,000 ही ड्राइंग बनेगा। यहाँ पे ये मतलब है, ये मतलब नहीं कि साल में 2 बार 6 6 महीने पे ड्राइंग किया, मतलब ये कि साल के 6 महीने में ही ड्राइंग की गई, लगातार हुई है बट 6 महीने के लिए हुई है, पूरे साल के लिए नहीं किया गया है। क्लियर है? तो अब सर मुझे फटाफट बता दो कि सर चलो ठीक है, अगर ये विड्रॉल ₹10,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, अब यहाँ तक वो सेम है बट आगे चेंज हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला है बट टोटल 6 महीने तक ही निकाला, उससे आगे नहीं गया है। तो 6 महीने हम कौन सा ले लेते हैं, हम अपने से लेते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हमने ये 6 महीने ले लिया, तो इसको मिटा देता हूँ, इसका मुझे कोई जरूरत अब नहीं है क्योंकि मेरे 6 मंथ आ गए। ठीक है, अब इसका एवरेज पीरियड क्या आएगा बिगिनिंग वाले का, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब होगा सर, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, पहला मंथ कौन सा आएगा अप्रैल, अप्रैल का बिगिनिंग क्या होगा 1 अप्रैल, तो 1 2 3 4 5 6, यानी पहले वाले में टोटल मेरे को टाइम बचेगा 6 महीने का। अब कह रहा है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, तो सर लास्ट ड्राइंग के बाद हमारा टाइम बचता है लास्ट ड्राइंग कब होगा, छठे महीने में, क्योंकि 6 महीने के लिए निकाल रहा है ना, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को नहीं होगा, छठे महीने में होगा कि 6 महीने के लिए निकाल रहा है। तो लास्ट ड्राइंग कब होगा मेरा सितंबर में, तो सितंबर में कब होगा सर 1 को या 30 31 को, सर बिगिनिंग है तो 1 को होगा, तो 1 को, तो सितंबर 1 को हो रहा है और 31 सितंबर तक 30 दिन, यानी 1 महीना बचेगा ना, तो ये हो गया 1 मंथ डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 7, कितना हो गया 7, 7 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3.5, यानी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो कितना आएगा मेरा एवरेज पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो मेरा एवरेज पीरियड कितना आएगा 3.5, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो मेरा एवरेज पीरियड कितना आएगा सर 3.5 आएगा। अब देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ए विड्रॉल ₹10,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना होगा 1,20,000 नहीं 60,000, क्यों, क्योंकि सर 6 महीने ही निकाले गए हैं, तो टोटल यहाँ पे मेरा कितना आएगा 60,000, रेट मैंने 10% एज्यूम कर लिया। ठीक है, एवरेज पीरियड कितना आया अभी निकाला मैंने यहाँ पे 3.5 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा, बताओ मुझे। अच्छा सर अब फटाफट मिडिल का बता दो, ये मैं मिटा दूँ, चलो नहीं मिटाता, यहाँ लिख देता हूँ मिडिल वाला, है ना। ठीक है, अब सर मिडिल ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ए विड्रॉल ₹10,000 बिगिनिंग की जगह इसको मिटाओ और यहाँ पे क्या कर दो मिडिल कर दो, क्या कर दो यहाँ पे मिडिल कर दो, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, तो पहली ड्राइंग कब होगी, पहली ड्राइंग मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में, अप्रैल में कब सर 15 अप्रैल को, तो कितना टाइम बचेगा 6 महीने तक, 1 2 3 4 5 महीने तो पूरे बचेंगे, प्लस 15 अप्रैल को निकाला तो 15 दिन वहां बचेगा, यानी साल बचेंगे 5.5 महीने, 5.5 मंथ, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग कब होगा सितंबर, सितंबर में कब होगा सर मिडिल में, मिडिल यानी 15 सितंबर को, तो कितना दिन बचेगा सर आधा महीना बच जाएगा सितंबर में, यानी हाफ मंथ को क्या बोलेंगे हम 0.5 मंथ डिवाइड बाई 2, टोटल आ गया 6 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 3 मंथ, एवरेज पीरियड मेरा कितना आ गया 3 मंथ। सेम क्वेश्चन ए विड्रॉल ₹10,000 मिडिल ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 मंथ आ जाएगा, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। अब फटाफट एंड वाला बता दो सर, बस कहानी खत्म हो गई हमारी, एंड वाला बताओ और उसके बाद आप घर जाओ अपने, ठीक है जी। हाँ मिडिल का मैंने बता दिया, अब तो मैं एंड की बात करता हूँ, यहाँ मैंने जो मिटाया, अगर नहीं लिखा हुआ तो थोड़ा सा पॉज कर लेना है, बैक कर लेना, वीडियो आ जाएगा लिख लेना, ठीक है। मिडिल हो गया, अब मैं तुम्हें एंड बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है। अच्छा मिडिल, अब सर एंड का, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी चेंज कर देते हैं, चलो थोड़ा समझ आएगा। क्या कह रहा है, विड्रॉल ₹10,000 एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो 6 मंथ के लिए कहाँ है मेरे पास, तो पहली ड्राइंग कब होगी सर
मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग कब होगी, पहले महीने में। कब होगी पहले महीने में, मिडिल में, एंड में, बिगिनिंग में? सर एंड में। एंड में यानी कब होगी, तो सर 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल यानी पूरा अप्रैल खत्म। टाइम कितना बचता है, 1 2 3 4 5, तो कितने महीने बचेगा, मंथ लेफ्ट, कितना लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट मतलब कितना बचता है, तो 5 महीने बचेगा सर पूरा पूरा। कितना बचेगा सर, 5 मंथ। क्या सिखा रहा हूँ मैं, एवरेज पीरियड निकालना है। क्या सिखा रहा हूँ मैं, एवरेज पीरियड। अच्छा सर, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट महीने में। लास्ट महीना कौन सा है, सितंबर। सितंबर में कितनी तारीख होगी सर, 31 को या 30 को, जो भी होगा, तो खत्म ही हो गया ना। लास्ट ड्राइंग का तो कोई टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि 6 महीने का ही पीरियड है। तो सर 0 बचेगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये कितना आया, ये आया 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 2.5 मंथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5, और तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। ये था हमारा, कौन सा था, ये हमारा था हाफ ईयरली वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th के कंप्लीट चैप्टर्स के आपको कोर्सेज मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। हमने मैथमेटिक्स का भी आपको यहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा, अकाउंटेंसी का मिल जाएगा, क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, हो गया यहाँ तक।